हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर्स कोचिंग क्लास के इस ट्रिग्नोमेट्री सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो एक्सरसाइज नंबर 8.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 5 के एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन 5 का एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, बिफोर स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज को। आप सभी को पता ही होगा कि कॉसेक और साइन यह एक दूसरे के इन्वर्स रेशियोज है। उसी तरीके से सेक एंड कॉस एंड टैन एंड कॉट, सो दीज आर द इन्वर्स रेशियोज ऑफ ईच अदर। आई विल रिपीट इट वंस अगेन, कोसेक एंड साइन, सेक एंड कॉस, टैन एंड कॉट, ये आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद में ये जो दो रेशो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, टैन एंड कॉट, है ना, तो इनको हम लोग इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस एक्सप्रेस करते हैं कुछ इस तरीके से। टैन रेशो जो होता है, टैन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो टैन रेशो इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट रेशो इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। तो ये दोनों जो रेशोज है टैन और कॉट के इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ये भी आपको पता होने जरूरी है। उसके बाद में आइडेंटिटीज, ये तीनों आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये रेसिप्रोकल के फॉर्मूलाज, दिस टैन एंड कॉट रेशोज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, और ये थ्री आइडेंटिटीज, बस ये तीनों आपको अगर ठीक से पता है तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन नंबर 5 के सारे आंसर्स यहाँ पे मीन्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 3। ओके सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके सो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को ठीक से देखते हो, हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग टैन कॉट इस तरीके के रेशो यहाँ पे देख रहे हैं, और जो RHS है मीन्स इनको हमें कन्वर्ट करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यहाँ पे एक हिंट भी हमें दी गई है। सपोज एग्जामिनेशन में हिंट आपको नहीं दी जाती, फिर भी आप लोग किस तरीके से इसको सोचना है मैं आपको बता देता हूँ। कि सपोज यहाँ पे आपको दिया गया LHS में टैन और कॉट, और आपको राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं सिर्फ साइन कॉस या फिर उनके इनवर्स जैसे कि सेक एंड कोसेक। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होता है, ये जो टैन और कॉट रेशो होते हैं उनको इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस आप लोगों को लिखना होता है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। उसके बाद में कॉट थीटा जो होता है दैट विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, ये टैन कॉट टैन, यहाँ पे हमें उनको इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस ऐसे इस तरीके से लिख लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और काफ़ी आसान भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे LHS लिख लेता हूँ, जो कि हमें दिया गया था टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, है ना, प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा। तो अभी मैं इन सभी टैन कॉट जो भी यहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे इट विल बी साइन की जगह पे फिर टैन की जगह पे आ जाएगा फ्रेंड्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, हमें पता है कॉट थीटा विल बी कॉस अपॉन साइन, सो इट विल बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, प्लस यहाँ पे हम लोग वही सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सो इट विल बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये कॉट थीटा की जगह पे आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो इस तरीके से सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, हम लोगों ने टैन कॉट की जगह पे उनके जो इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस रेशो है वो यहाँ पे लिख दिया। तो अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है दोनों रेशोज का, वो सबसे पहले यहाँ पे इसका बेस इक्वल करना होगा। तो मैं इस 1 को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा और इस 1 को मैं यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा। तो दोनों रेशो दोनों साइड में जो न्यूमरेटर है वो वैसे के वैसे रहेगा एज इट इज। तो यहाँ पे होगा साइन थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अभी ये साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे। सो न्यूमरेटर जैसा था वैसे ही रहेगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1, इट विल बी
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, सो फ्रेंड आपको यहाँ पे अब हमने यहाँ पे बेस इक्वल कर दिए। यहाँ पे अभी हमें जो नज़र आ रहा है हमारा एग्जाम्पल वो रेशो डिवाइडेड बाय रेशो, और यहाँ पे भी रेशो डिवाइडेड बाय रेशो। आप सभी को पता ही होगा कि अगर सपोज इस तरीके से होता है P अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय A अपॉन B, तो हम लोग क्या करते हैं, ये डिवीजन वाला जो होता है कंसेप्ट फ्रैक्शन, उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला फ्रैक्शन हम लोग वैसे ही लिखते हैं, डिवीजन की जगह पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन होता है उनका हम लोग रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपको सिंप्लीफिकेशन पता होगा, क्लास 6 में हम लोगों ने वैसे भी इसको डिस्कस किया ही है ना। रेशो डिवाइडेड बाय रेशो होता है, हम लोग पहला रेशो वैसे लिखते हैं, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और जो डिनोमिनेटर वाला रेशो होता है उसको हम लोग रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखते हैं। सेम लॉजिक मैं यहाँ पे दोनों जगह पे अभी अप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे रेशो डिवाइडेड बाय रेशो प्लस रेशो डिवाइडेड बाय रेशो है इसलिए। ओके, सो फ्रेंड यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर अभी पहला रेशो मैंने वैसे लिख दिया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, है ना। डिवीजन के जगह पे मैं अभी मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ। अभी ये जो रेशो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इट विल बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे ये भी पहला रेशो जैसे कि वैसे रहेगा, तो इट विल बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और इसका रेसिप्रोकल मैं अभी कर देता हूँ, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरीके से जो रेशो डिवाइडेड बाय रेशो था उसको मैंने रेशो मल्टीप्लाइड बाय रेशो में कन्वर्ट कर दिए। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इसको ब्रैकेट लिखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा टर्म यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये पूरा ये पहला वाला रेशो। उसके बाद में कॉस इंटू कॉस, इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेप यहाँ तक आ गया है। ओके, तो यहाँ तक आने के बाद फिर हमारे सामने जो एग्जाम्पल अभी तक बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अभी हमें यहाँ पे बेस इक्वल करने होंगे, है ना। तो बेस इक्वल करने के लिए एलसीएम हमें चाहिए फिर इन दोनों का। तो यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट दोनों तरफ हमें नजर आ रहा है। ब्रैकेट को अगर हम लोग ठीक से एनालाइज करते तो यहाँ पे ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस ब्रैकेट में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि टर्म्स तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है दोनों ब्रैकेट्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सेम कर लेंगे, है ना। टर्म्स दोनों के सेम है लेकिन साइन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस प्लस की जगह पे मैं माइनस लिख दूंगा, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह पे हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर देंगे। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, जिसकी वजह से दोनों डिनोमिनेटर का ये जो ब्रैकेट है वो हमें सेम मिल जाएगा, तो हमें एलसीएम कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं ये सेपरेशन लाइन बना देता हूँ। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इस स्टेप को, कि हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे अभी प्लस की जगह पे, क्योंकि इसकी जगह पे ये जो है यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहला जो हमारा रेशो है वो वैसे के वैसे होगा, सो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इन ब्रैकेट इट विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, सो ये यहाँ पे ये रेशो इस तरीके से हो गया। प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, अभी माइनस होगा, सो यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए भाई, मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो हियर इट विल बी माइनस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फिर रेशो इस तरीके से, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अभी देखिए फ्रेंड्स, ब्रैकेट में ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नहीं होगा, अभी होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि माइनस साइन हमने यहाँ पे कॉमन निकाला है। तो ये यहाँ पे आपको ठीक से समझना है, क्यों निकाला है कॉमन साइड माइनस साइन, क्योंकि ये ब्रैकेट फिर हमें सेम चाहिए था इसीलिए ना। सो इट विल बी कॉस थीटा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखते हैं भाई दोनों जो रेशोज है जिनका सब्ट्रैक्शन अभी यहाँ पे है, तो दोनों रेशोज में हमें ये ब्रैकेट सेम नजर आ रहा है। तो इनका अगर एलसीएम अगर हम लोग देखते हैं तो वो होगा कुछ इस तरीके से, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये ब्रैकेट जो कि कॉमन है। तो देखो भाई यहाँ पे इनका जो एलसीएम है वो कुछ इस तरीके से होगा, साइन थीटा है ना इंटू कॉस थीटा इंटू ये ब्रैकेट जो कि कॉमन था, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये एलसीएम तो हमें मिल गया। अभी यहाँ पे देखिए
ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट है, यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, तो इसीलिए इस रेशियो को हमें साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद वो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे साइन थीटा है, ब्रैकेट है, लेकिन कॉस थीटा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कॉस क्यूब थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों जो फ्रैक्शन थे, रेशियो थे, उनका बेस इक्वल कर लिया। इस तरीके से हम लोग यहाँ तक अभी पहुँच गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस फॉर्मेट में ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप सभी को आइडेंटिटी पता होगी, जैसे कि ए क्यूब है ना माइनस बी क्यूब इस फॉर्मेट में रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं भाई ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। इस तरीके से हम लोग उसका एक्सपांशन कर देते हैं, हम लोग उसके फैक्टर्स इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये आइडेंटिटी तो आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो उसको प्लीज़ लर्न कर लीजिए। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए आपको ये आइडेंटिटी पता होना ज़रूरी है। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे मैं एक्सपेंशन करता हूँ। सो हमारा पहला क्या होगा, a माइनस बी, तो हमारा इस एग्जाम्पल में a है साइन थीटा और b है कॉस थीटा, तो यहाँ पे होगा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो जिस तरीके से आइडेंटिटी थी मैंने उसी तरीके से एक्सपेंशन कर दिया, डिवाइडेड बाय फिर बाद में क्या होगा जो है वैसे के वैसे लिख दूंगा मैं। तो यहाँ पे था साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय वो ब्रैकेट यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो भाई देखो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ हमें वो ब्रैकेट मिल गया है, तो वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा अभी। तो अभी बचा क्या है, तो अभी वो मैं लिख देता हूँ। अभी हमारे सामने इतना कुछ बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अभी बचा है सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे भी देखते हैं हमें जो प्रूफ करना है उसमें तो सेक थीटा है ना, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल ही आता है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा है ना यहाँ पे, और कॉस थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो ये है। यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग ठीक से देखते हो तो ये जो देख रहे हो आप लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो मैं वो आइडेंटिटी यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे फिर से पार्टीशन लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है ना, लेकिन काफ़ी आसान है एग्जाम्पल, ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई साइन स्क्वायर थीटा है ना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका तो आंसर 1 आता है क्योंकि हमें आइडेंटिटी वो पता है। तो अभी इन दोनों की जगह पे मैं वहाँ पे 1 लिख देता हूँ। सो इट विल बी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि बेस जो है सेपरेट कर देना है, दोनों को ये डिनोमिनेटर हम लोग लिखेंगे, यानी 1 को भी और इसको भी। तो इट विल बी 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे भाई ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगी सेम टर्म होने की वजह से, और यहाँ पे देखिए 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि हमें पता है कि रेसिप्रोकल कौन है साइन थीटा का, कोसेक थीटा। ओके, और 1 अपॉन कोसेक थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस, और यहाँ पे तो कैंसिल ही हो गई टर्म, तो यहाँ पे आएगा 1 जो कि है हमारा जो प्रूफ करना था उसकी RHS। तो इसी की वजह से हमने प्रूफ कर दिया भाई कि LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो इतना इजी था ये एग्जांपल, ठीक से समझ लीजिए लॉजिक, जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कि सबसे पहले तो ये आपको एग्जांपल दिया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ इस तरीके से है। आपको थोड़ा सा सोचना है भाई यहाँ पे टैन कॉट वाले टर्म्स है और यहाँ पे सेक कोसेक है। हमें तो ये पता है कि टैन को हम लोग साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और इसी साइन का रेसिप्रोकल ये कोसेक दिखाई दे रहा है और इसी कॉस का रेसिप्रोकल ये सेक दिखाई दे रहा है, यानी कि हिंट यहाँ पे मिल गई हमें। ये हिंट अगर एग्जामिनेशन में नहीं भी रही, मीन्स देते ही नहीं है हिंट वैसे भी, तो अगर नहीं भी रही विदाउट हिंट अगर एग्जाम्पल आता है तो आपको कुछ इस तरीके से सोचना है। तो इसी की वजह से हमने क्या किया, टैन थीटा कॉट थीटा जहाँ पर थे वहाँ पे हम लोगों ने साइन कॉस के रेशियो लिख दिए।
फिर यहाँ पे हमने सिर्फ बेस इक्वल किया दोनों रेशोज में, तो वो कुछ इस तरीके से आया। अभी रेशो डिवाइडेड बाय रेशो था, हम लोगों ने मल्टीप्लाई में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आया। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन करके ये आ गया आंसर, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन करके ये आ गया। तो अभी यहाँ पे रेशो प्लस रेशो इस तरीके से था। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए जब हम लोगों ने डिनोमिनेटर की तरफ देखा, तब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि कॉस थीटा है, ये ब्रैकेट है, साइन थीटा है, ये ब्रैकेट है। इन दोनों ब्रैकेट में टर्म्स तो सेम थी, लेकिन साइन दोनों का डिफरेंट था। तो इसी की वजह से हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि यहाँ पे हम लोग साइन चेंज कर देंगे और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है उसकी जगह पे हम लोग ऐसा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर हम लोगों ने स्टेप क्यों किया, आपको यहाँ पे पता होना ज़रूरी है ना। तो इस स्टेप को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, है ना, दिमाग की बत्ती जलाइए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो फिर हम लोगों ने माइनस साइन यहाँ पे देखा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माइनस साइन। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, अभी हम लोगों ने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया। अभी भाई देखो दोनों जगह पे डिनोमिनेटर की ब्रैकेट सेम है, यानी कि उसका एलसीएम क्या आएगा, उसका एलसीएम आएगा इन दोनों का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये ब्रैकेट जो कि सेम है दोनों तरफ। तो एलसीएम मैंने लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट। तो अभी यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस थीटा और ब्रैकेट था, साइन थीटा नहीं था, तो इसीलिए हमने इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, वो बन गया साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था इस टर्म में, तो वो साइन थीटा और ब्रैकेट था, कॉस थीटा नहीं था, इसीलिए हमने इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, ये कॉस क्यूब थीटा यहाँ पे हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल यहाँ इस स्टेप पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सोचना है कि फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है। तो ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे पता होनी जरूरी है, नहीं पता होगी तो लर्न कर लीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी के फॉर्मेट से मैंने यहाँ पे इसको एक्सपांड कर दिया। ए और बी, ए था हमारा साइन थीटा, बी कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये फॉर्मूला के हिसाब से मैंने इस टर्म्स को अरेंज कर दिया। उससे फायदा ये हो गया कि ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था वो तो कैंसिल हो गया, चलो भाई उतना तो काम कम हो गया। फिर जो बचे कुछ सारे टर्म्स थे मैंने लिख दिए। तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, और हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 1 को इस तरीके से लिख दिया। ओके, तो ऐसा करने के बाद अभी हमें मिला था 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम लोगों ने इस डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिया साइन थीटा का, कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो जैसे जैसे आप लोग ना स्टेप एग्जाम्पल आगे सॉल्व करते जाओगे, आपको नेक्स्ट स्टेप की हिंट मिलती जाएगी और उस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोग फिर इसको खुद सॉल्व करके देखिए। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है, लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, तो फिर से इस वीडियो को प्ले करके लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, और सेकेंड या फिर थर्ड अटेम्प्ट में आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। So this is all about this particular example number 3. Thank you for watching this video.